छात्रों के साथ अन्याय करना बंद करो, क्लस्टर सिस्टम नहीं चला। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आपको बता दें कि क्लस्टर सिस्टम को लेकर के जो छात्र है वो लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसी तरह आज एनएसयूआई के जो छात्र संगठन के छात्र है वो आज धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि रांची विश्वविद्यालय के सामने आज उन्होंने जो है धरना प्रदर्शन किया। आइए सुनते हैं उन लोगों का क्या कहना है। हम लोग आज सभी आंदोलन इसलिए करने के लिए बैठे हैं क्लस्टर सिस्टम को लेकर के। बिना क्लस्टर सिस्टम किसी स्टूडेंट के सर्वे करवाया गया, ना फीडबैक लिया गया, ना टीचर से पूछा गया, अगला दिन सोकर उठते पता चलता क्लस्टर सिस्टम लागू। ऐसा क्या हुआ कि अंदर बात में क्लस्टर सिस्टम लागू करना पड़ा? मुझे ये जानना है कि आप टीचर्स को भर्ती नहीं करने पा रहे हैं, टीचर्स की कमी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, आप इंफ्रा नहीं दे पा रहे हैं कॉलेजेस को, तो क्या क्लस्टर सिस्टम कैसे लागू कर सकते हो आप कौन सा नशा करके बैठे थे एक रूम में कि आपने क्लस्टर सिस्टम लागू कर दिया? मेरा सवाल इन सभी जितने भी आईएएस अधिकारी जितने पोस्ट पे थे और जितने भी आप सरकार से, किस तरह आपने ये जारी कर दिया बिना किसी से बात किए, बिना किसी पूछे, ना रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ रख करके आपने कैसे ये लागू कर दिया? आगे मुझे ये जानना है कि सीधा बात, आपने जो ये लागू किया किस बेसिस पे लागू किया है? आपने जो ना एनईपी ना क्लस्टर सिस्टम दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खा रहा है। पहले एनईपी लागू हुआ, चलिए ठीक है, उसमें बहुत सारे बच्चे लोगों को फायदा हुआ कि अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने को मिला, हम लोग मान रहे हैं, लेकिन क्लस्टर सिस्टम और एनईपी साथ में कैसे चल सकता है? 6-6 पेपर होता है, 6-6 पेपर बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? जबकि 81% बच्चे जो है रांची यूनिवर्सिटी में आर्ट्स के 81% बच्चों को सिर्फ 10 से 15 क्लासेस में कैसे बच्चे पढ़ेंगे? वहाँ ढकेल दिया गया है और बोला गया है कि आपको ये इंफ्रा रेडी करके दिया जाएगा। पुराना इंफ्रा जो रेडी नहीं हुआ अभी तक उसको प्रॉपर रेडी कर दिया जाए। पूरा जो प्रॉपर जो आपका क्या होता है स्मार्ट क्लास बना हुआ उसको पहले प्रॉपर रन कर दिया जाए, सेशन पहले कंप्लीट अच्छा से करा दिया जाए। ये छोटी छोटी चीज़ें आपसे नहीं हो पा रही। क्लस्टर सिस्टम एक नया मतलब एक नया मोड है एजुकेशन का, उसको आप कैसे ला सकते हैं? झारखंड जैसे एक गरीब राज्य में जहाँ पे आने जाने के बच्चों के लिए सुविधा नहीं है, गाँव देहात से बच्चे आते हैं। मेरा नाम विश्वजीत सिंह हुआ, मैं विश्वविद्यालय का उपाध्यक्ष हूँ एनएसयूआई से। रांची में देखिए सेशन लेट है, ठीक है, और इस पे आप लोगों ने ये देखा भी होगा कि पिछले दिनों कितनी तेजी से परिणाम घोषित हुए हैं। शायद इसके इतिहास में नहीं हुआ कि इतनी तेजी से परिणाम 20-25 दिनों में घोषित हुए हैं। हम बहुत जल्दी सेशन रेगुलर करने की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पे जो क्लस्टर सिस्टम है इस पे जो छात्रों की बात है या जो शिक्षकों की बात है वो निश्चित रूप से हम वहाँ पहुँचाएंगे, क्योंकि ये विश्वविद्यालय स्तर पे तो निर्णय हुआ नहीं है। ये निर्णय जहाँ से हुआ है MHRD से, वहाँ पे भी क्या उनकी राय है, यहाँ की क्या राय है, बैठ के कोई ना कोई अच्छा छात्र हित में समस्या का समाधान निकलेगा। अगर कोई इशू लग रहा है इन लोगों को, बच्चे हैं इनकी पढ़ाई में इनको लग रहा है, तो निश्चित रूप से सभी तो इन्हीं लोग विद्यार्थियों के लिए ही सब कुछ है ना, कोई इनका विरोधी भी नहीं है, सभी विद्यार्थियों के हित के लिए ही काम हो रहा है। मैडम पर्सनली आप पर कुछ आरोप लगे हुए पिछले दिनों, जिसको लेकर के नहीं, ये सब बेकार की बात है। सब कुछ सक्षम अधिकारी है, पूरा सरकार की व्यवस्था से कोई भी इतना ढीली व्यवस्था नहीं होती है कि इस तरीके के हो, और आप किसी पे भी कुछ भी आरोप लगा दे तो उससे तो नहीं होता ना। जो सब कुछ तर्क सम्मत और जो पेपर पे जो सही है वही होता है, तो इसलिए आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं विद्यार्थियों के हित के लिए हूँ और पूरी तरीके से हर चीज़ के लिए हम लोग मिलके सारे प्रशासनिक स्तर पे और शैक्षिक स्तर पे काम करेंगे, ठीक है ना। तो आपने सुना कि क्या कहना है, और ऐसे क्लस्टर सिस्टम का जो विरोध है वो छात्र और तमाम जो है छात्र संगठन के लोग कर रहे हैं। अब आने वाले समय में देखना ये है कि क्लस्टर सिस्टम को लेकर के जो है क्या कुछ सामने आता है। और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए लाइव लगातार। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।